सन 1947 से जुड़े भारत के विभाजन की विभीषिका और पलायन के दुख दर्द को महसूस कराने के लिए और राष्ट्रीय आजादी से जुड़े हुए ऐतिहासिक छुए हुए और अनछुए हुए पहलुओं को अनावृत करने के उद्देश्य से कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवक के संयुक्त तत्वावधान को एक बेहद सेमिनार आयोजित कर पार्टीशन हॉरर डे मनाया। विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित व्याख्यान माला कार्यक्रम के अंतर्गत जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी के संरक्षण में कृषि महाविद्यालय गंजवासुधा के प्रभारी अधिष्ठा डॉक्टर योगेश पटेल द्वारा छात्र छात्राओं और कैडेट्स को इतिहास की जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन तकरीबन 10 से 20 लाख लोगों का पलायन हुआ था और कई लाख लोग बहुतायत संख्या में पलायन के दौरान मारे गए। भारी मात्रा में राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ, राष्ट्र का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। यह बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसका संकट और कष्ट हम सभी ने सहा है। यह एक बहुत बड़ी मान्य त्रासदी मानी जाती है। गंजवासुधा नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों के द्वारा हॉरर डे के अंतर्गत 1947 विभाजन के ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों की विवेचना और चर्चा की। सेमिनार का उद्देश्य छात्रों को इतिहास और विभाजन विभीषिका को बताना और जागरूकता का प्रचार प्रसार करना था। सेमिनार के अतिथि डॉक्टर एस भार्गव, सेवानिवृत्त चिकित्सक सुनील बाबू पिंगले, वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश चौरसिया, संजीव शर्मा सहित अनेक वक्ताओं ने विभाजन की त्रासदी एवं भारत के इतिहास और भविष्य पर प्रकाश डाला। इस सेमिनार में मुख्य रूप से डॉक्टर एस भार्गव, डॉक्टर योगेश पटेल, एनएस अधिकारी डॉक्टर पीके जागा, एनसीसी के अधिकारी सहित अनेक प्रोफेसर एवं कृषि महाविद्यालय के स्टाफ मौजूद रहा। सेमिनार का संचालन कैप्टन डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा किया। सेमिनार में डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम प्रकाश दुर्बे, डॉक्टर गजानन मालवीय द्वारा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की महत्वता बताते हुए विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्य का पालन करते हुए उन्नत सशक्त भारत बनाने के लिए संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के अंत में एनसीसी अधिकारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, तो इतिहास की जानकारी हो इसके बारे में ये बनाया गया था और हमने इसी के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं इस स्मृति दिवस को मनाने के लिए। जैसा कि आपको विदित ही होगा, भारत भूमि का करीब 10,000 जो वर्ष का जो इतिहास है वो हमेशा से ही हमारी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को और समुदायों का एक संगम थी। लेकिन ब्रिटिश शासन के अंत तक ये सब स्थिति इस तरह की हो गई, तो उनके कुछ इंटरेस्ट इस तरह के थे कि उनने हम लोगों को अलग अलग करने की कोशिश की। लेकिन जैसे कि पिंगले जी बैठे हैं, मैं जब स्टूडेंट था पिंगले जी तो हमेशा सोचता था कि आदमी इतिहास क्यों पढ़ता है। शायद हो सकता है कि आपको भी क्वेश्चन आता हो। मैंने अपने मेरे पिताजी प्रोफेसर थे तो मुझसे पूछता था पापा ये इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, इसे पढ़ने से क्या फायदा है। 47 में ये हुआ था, 37 में ही हुआ था, 35 में ही हुआ था। तो पिताजी ने हमें बताया, पहले पिताजी से क्वेश्चन पूछते थे पहले हम लोग। पिताजी ने बोला कि आदमी इतिहास इसलिए पढ़ता है कि अपनी भूलों से कुछ सीख सके। यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। किस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के होने के बाद किस तरह देश का बंटवारा हुआ और उस समय बंटवारे की जो विभीषिका है इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अगर हम लोग थोड़ा सा भी सोचें तो हमारी रूह कांपने लगेगी, क्योंकि किस तरह के नरसंहार हमारे देश में हुए और वो दोनों तरफ से हुई। लेकिन किस तरीके की जो चीज़ें स्थिति हुई, लेकिन हमको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का इतिहास जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए फिर बंटवारे से लेकर आज तक हमारा देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उसमें किस किस का क्या योगदान है। एक बहुत प्रसिद्ध नावल था ट्रेन टू पाकिस्तान, आप उसको देखिएगा। हाँ, खुशवंत सिंह जो थे उनके फोरफादर्स जो थे, एंसेस्टर्स जो पाकिस्तानी थे, शरणार्थी रहे, तो उनके ट्रेन टू पाकिस्तान का और एक और नावल था आतिया हुसैन का ब्रोकन बीन्स। तो ब्रोकन बीन्स का एक छोटा सा आपको संस्मरण सुनाता हूँ, आपको पार्टीशन का उस समय का जो विभीषिका थी वो कैसे समझ में आ जाएगी। ब्रोकन बीन्स ने आतिया हुसैन ये कहती है, मतलब अपने कैरेक्टर के माध्यम से बताती है कि जो वहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए मुस्लिम्स, पूरी तरीके से बैन है। मालूम है ना आपको? नहीं मालूम है। और उनको क्या सिखाया जाता है वहाँ? कराटे, पढ़ाई। आज की डेट में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास में है।
ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि नहीं है। तो युवाओं से मेरा ये निवेदन, सबसे ज़्यादा आप टाइम मोबाइल में देते हैं, तो कृपया जैसे अपने हिस्टोरिकल चीज़ जब बता रहे हैं, ये चीज़ पढ़ो, इतिहास पढ़ो। इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ बोल सकता हूँ। किताबें, अच्छी किताबें कभी झूठ नहीं बोलती। तो किताबों का अध्ययन ज़्यादा करो, तुम अधिकतर मोबाइल में रहते हो। बड़े महापुरुष ने बोला था कि, क्या बोला था कि मैं किताब फोटो में नहीं, मैं किताबों में हूँ। मुसलमान और हिंदू, इसके लिए बंग आंदोलन बहुत दिनों तक चला, लेकिन उसका कोई वो नहीं निकला। तो अंग्रेज किस तरह इस देश को बर्बाद करना चाहते, पूरी तरह देश को लूटा। अंग्रेज लुटेरे थे ये भी नहीं है, लुटेरे के साथ वो बहुत बड़े मैनिपुलेटर भी थे। किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कैसे करना है, इसमें भी बहुत माहिर थे। हम देखें, अगर आप, उन्होंने यहाँ से धन संपत्ति सब लूटी, लेकिन ज्ञान भी उन्होंने यहाँ से प्राप्त किया। अपने देश में बहुत ज्ञान का भंडार था जो अंग्रेजों ने यहाँ से प्राप्त किया। आपने पढ़ी होगी, साइंस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आवर्त। सर, आज क्या कार्यक्रम हुआ उसके बारे में आप बताएं। आज कृषि महाविद्यालय गंज बसोदा में एनसीसी और एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में पार्टीशन हॉरर डे, जो कि 14 अगस्त को मनाया जाता है, तो हमारे विद्यार्थियों ने इस दिवस पर जागरूकता प्राप्त की और भविष्य में हमारा राष्ट्र किस प्रकार से विभाजन की त्रासदी के प्रति जागरूक रहकर आपस में एकता और अनुशासन से राष्ट्र के विकास में प्रहरी के रूप में मदद कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है और आगे सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करते हुए और हमारे ये नौनिहाल आगे बढ़कर और अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। इन्हीं उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए कृषि महाविद्यालय गंज बसोदा के अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, डॉक्टर योगेश पटेल और समस्त स्टाफ मेंबर्स की ओर से यह दिवस मनाया गया और हम राष्ट्र निर्माण के प्रति कृत संकल्प। गंज बसोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।